अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है और ये वाक़या मुल्क शाम के शहर दमिश्क का है। एक नौजवान और खूबसूरत लड़की रोजाना अकेली कॉलेज आती और जाती थी और उसी यूनिवर्सिटी में उसके वालिद एक डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी थे। एक दिन छुट्टी के बाद अचानक बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश होने लगी। हर कोई जगह की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगा। सर्दी शिद्दत से बढ़ने लगी और आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे। ये लड़की भी कॉलेज से निकलकर इधर उधर दौड़ने लगी जगह की तलाश में। उसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था, लेकिन वो लड़की ये नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहां मिलेगी। जब बारिश तेज हुई तो उस लड़की ने जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर में मौजूद एक नौजवान लड़का बाहर निकला। वो उस लड़की को घर के अंदर ले आया और बारिश थमने तक उसे घर में रहने की इजाजत दे दी। दोनों में इंट्रोडक्शन हुआ, दोनों का तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि वो लड़का भी उसी कॉलेज में पढ़ता है जिस कॉलेज में ये लड़की भी पढ़ती है और वो लड़का इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा और बरामदा और बाथरूम उसका कुल घर था। नौजवान ने उस लड़की को कमरे में आराम करने के लिए कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा कि जब कमरा गर्म हो जाएगा तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर में लड़की बिस्तर पर बैठी कांपती रही और अचानक उसे नींद आ गई और वो बिस्तर पर लेट गई। जब वो नौजवान हीटर लेने के लिए उस लड़की के कमरे में दाखिल हुआ तो बिस्तर पर सोई हुई लड़की उसे जन्नत की हूरों की सरदार लगने लगी। वो हीटर लेते ही फौरन कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन शैतान, जो कि इंसान को हमेशा गुमराह करने के मौकों की तलाश में ही रहता है, शैतान ने उस लड़के के दिल में वसवसे डालने लगा। उसके जहन में उस लड़की की तस्वीर और खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी ही देर में लड़की की आंख खुल गई। जब उस लड़की ने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ाकर उठ गई और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। जब वो बरामदे में आई तो उसने बरामदे में उस नौजवान लड़के को बेहोश पाया। वो और ज्यादा घबरा गई और इंतहाई घबराहट के आलम में वो अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, यहां तक कि वो लड़की अपने घर पहुंच गई और अपने बाप की गोद में जाकर सर रख दिया। जो बाप पूरी रात शहर के हर कोने कोने में अपनी बेटी को तलाश कर रहा था। उसने अपनी बेटी से तमाम हालात पूछे तो बेटी ने तमाम वाकया मिन व अन जो उसके साथ हुआ था अपने बाप को सुना दिया। और उस लड़की ने कसम खाकर कहा कि मैं नहीं जानती अब्बा जान कि जब मेरी आंख लग गई थी तो मेरे साथ क्या हुआ और मेरे साथ क्या क्या किया गया, मुझे कुछ नहीं पता। उसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और सीधा कॉलेज पहुंच गया और उस दिन जितने भी गैर हाजिर स्टूडेंट थे उनके बारे में उसने पता किया तो उसे पता लगा कि 2 लड़के गैर हाजिर हैं। एक लड़का तो शहर से बाहर गया हुआ है और एक लड़का बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। वो लड़की का बाप सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया ताकि उस नौजवान की तलाश करके उसे अपने बेटी का इंतकाम ले, बदला ले। जब बाप हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने उस नौजवान को इस हालत में पाया कि उसके दोनों हाथों की उंगलियों पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसने डॉक्टर से उस पेशेंट के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि जब वो हमारे पास लाया गया तो उसके दोनों हाथों की उंगलियां जली हुई थी। बाप वो नौजवान के पास गया और उसे अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया, यानी उसको नहीं बताया कि मैं कौन हूं। उससे तमाम हालात पूछे और कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो उस नौजवान ने पूरी रात की रुदात सुनाई। कहा कि कल एक नौजवान और खूबसूरत लड़की बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई थी। मैंने उसे अपने कमरे में पनाह तो दे दी, लेकिन शैतान मुझे उसके बारे में बहकाने लगा था, फुसलाने लगा था। मैं उसके कमरे में हीटर लाने के बहाने दाखिल हुआ
तो वो लड़की सोई हुई मुझे जन्नत की हूर लगने लगी। मैं फौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल उसके बारे में ख्याल डालता रहा और गलत ख्यालात मेरे जहन में आते रहे। जब शैतान मुझे बुराई पर उकसाता तो मैं अपनी एक उंगली आग में जला देता और जहन्नम की आग को याद करता और कहता अपने आप से कि अगर तू उस लड़की के साथ कुछ गलत करेगा तो जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज्यादा खतरनाक है। फिर जब दूसरी बार उसका ख्याल आता, वही वसवसा मेरे जहन में आता, तो मैं दूसरी उंगली जला देता। ऐसा करते करते मैंने सारी उंगलियां जला दी और उंगलियां जलने की वजह से मैं बेहोश हो गया। मुझे पता नहीं मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा। उस लड़की के बाप ने जब नौजवान की ये बातें सुनी तो बहुत हैरान हुआ और वहीं पर चिल्लाया और जोर से कहने लगा कि ए लोगो, तुम गवाह रहो, इस पाक सीरत लड़के से मैंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है अल्लाह से डरने वालों का इनाम कि एक गुनाह से भी बच गया, जिना से भी बच गया और वो खूबसूरत लड़की हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो गई। अगर ये नौजवान अल्लाह का खौफ ना खाता, अल्लाह से न डरता, तो उस लड़की की इज्जत भी महफूज नहीं होती और ये लड़का पता नहीं कितने सालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला जाता और सारी दुनिया में रुस्वा और जलील हो जाता। जो भी लड़का या लड़की आज गलत संबंध कायम करते हैं, गलत ताल्लुकात कायम करते हैं, गैर शरई दोस्तियां और मोहब्बतें करते हैं, तो वो अपने इस काम को छुपाने की हर वक्त तो कोशिश करते रहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके माँ बाप इन कामों से बेखबर रहे, इन करतूतों से बेखबर रहे। हालांकि वो जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर करतूत से और हर फेल से बाखबर है, फिर भी उनके दिलो दिमाग में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके माँ बाप ने यानी वालिदैन ने बचपन से ही उन बच्चों के दिलो दिमाग में अल्लाह का खौफ नहीं डाला, बल्कि अल्लाह के खौफ के बजाय अपना जाती खौफ, अपना रोब और दबदबा और सजा का डर ही उनके दिमाग में बिठाया है। इसीलिए वो आज अल्लाह से बेपरवाह होकर और अपने माँ बाप से छुपकर गुनाह करते रहते हैं। और ऐसे भी माशाअल्लाह कई वालिदैन हैं, कई माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत खौफ खुदा पर की है।